पीजीज किचन में आज हम बनाएंगे गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी खांडवी, जिसमें तेल का इस्तेमाल कम होता है, खाने में भी मुलायम और स्वादिष्ट होता है। खांडवी बनाने में आज हम उन्हीं 3 स्टेप का यूज करेंगे, जैसे बेसन और पानी को मिक्स करना, उसे उबालना और फिर उसे फैलाना, ताकि हमारा खांडवी परफेक्ट बनकर तैयार हो। चलिए पीजीज किचन में आपका स्वागत है और बनाते हैं खांडवी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में लेते हैं 1 कप बेसन, 1 कप दही। दही और बेसन की मात्रा हमेशा समान होनी चाहिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे अच्छी तरीके से हम एक विस्कर के सहायता से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम घोल तैयार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बेसन को पानी के साथ लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। बेसन का घोल हमें पतला बनाना है। ये घोल हमारी अभी गाढ़ी है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप और पानी। पानी डालने के बाद बेसन के घोल को फिर से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट का ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपने 1 कप बेसन यूज किया है, 1 कप दही, तो 2 कप पानी अगर आप इतनी मात्रा में डाल के बनाएंगे तो खांडवी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। बेसन का घोल बन के तैयार है। चलते हैं हम अगले प्रोसेस के तरफ। गैस ऑन करके इसके ऊपर रखते हैं एक नॉन स्टिक कढ़ाई। अब इस कढ़ाई में स्ट्रेनर से छान के डालेंगे हम अपने बेसन का घोल। इस तरह से स्पैटुला से दबा करके सारे बेसन को हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह से छानने के बाद बेसन के कुछ गुठलियाँ और अदरक और हरी मिर्ची का मोटे मोटे टुकड़ा रह गया है, इसे हम हटा देते हैं। अब इस बेसन के घोल को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लगभग 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन इसे करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे बीच में थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इसे लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते हुए ये लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, बेसन अब हमारी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। खांडवी बनाने के लिए सबसे लंबा और ट्रिकी प्रोसेस यही है। अगर हम बेसन को सही से नहीं पकाएंगे तो बेसन का कच्चापन रह जाएगा, और जब हम इसे फैला करके सेट करेंगे तब ये अच्छी से सेट नहीं होगी। इसीलिए हमें इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। लगभग चलाते हुए इसे 10 मिनट हो चुके हैं और बेसन पहले से भी और थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। 15 मिनट तक लगातार चलाने के बाद ये हमारी बेसन कुछ इस तरह की हो गई है। खांडवी बनने के लिए ये परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम लेते हैं एक स्टील की थाली। इसे इस तरह से पिछले हिस्से पर स्पैटुला की मदद से थोड़ा थोड़ा डाल करके पूरे थाली पर हम एक पतला लेयर फैला देते हैं। जब तक हम इसे फैलाते हैं तब तक हम अपने बेसन के बैटर को ढक करके रखेंगे, नहीं तो ये जल्दी जम जाएगी, फिर अच्छी तरीके से ये नहीं फैलेगी। और इस तरह से हमने थाली पर फैला लिया है। 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट होने देते हैं। तब तक हम बाकी बचे हुए बैटर से भी हम दूसरी थाली पर अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। हमने लगभग 3 से 4 थाली के पिछले हिस्से पर लगा करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब एक चाकू की सहायता से इस तरह से लंबाई के आकार में हम काट लेते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कितना लंबा रखना चाहते हैं। इस हिसाब से आप इसे कट कर लें। दोनों कटे हुए हिस्से को बीच में हम अपनी दोनों अंगुलियों की सहायता से हल्के हाथों से धीरे धीरे करके हम इसे रोल करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमारे खांडवी का एक टुकड़ा बन करके तैयार हो गया है। बाकी बचे हुए टुकड़े को भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं।
अगर आपकी बेसन एकदम परफेक्ट पकी होगी तो देखिए इस तरह से हमें खांडवी बनाने में और इसे रोल करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ये थाली से बहुत आसानी से निकल करके रोल हो जाएगी। और इसी तरह से हमने सारे खांडवी को काट करके तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम लगाते हैं तड़का। गैस ऑन करके गरम करते हैं तड़का पैन को। पैन जब गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। गरम तेल में डालते हैं आधी चम्मच सरसों, आधी चम्मच तिल, 1/4 चम्मच हींग, 2 हरी मिर्ची और 8 से 10 कड़ी पत्ते। इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम पका लेते हैं। तड़का हमारी पक गई है तो अब हम इसे डालते हैं अपने खांडवी के ऊपर से। अब हम इसके ऊपर से डालते हैं बारीक कटे हुए कच्चे नारियल के लच्छे और साथ ही इसके ऊपर से डालते हैं ताजी हरी धनिया के पत्ते। अब ये हमारी खांडवी बन करके तैयार हो गई है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम बनती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।